तो बंगाल में टीएमसी 109 सीट पर आगे, बीजेपी 120 सीटों पर आगे। बंगाल में टीएमसी बीजेपी कांटे की टक्कर है, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी जिस तरीके से आश्वस्त दिख रही थी, माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से रुझानों में आगे चल रही है, क्या वाकई अब ये किला ढहने वाला है ममता बनर्जी का। हालांकि ममता बनर्जी को लेकर एक सुखद खबर तो जरूर भवानीपुर से आई, जो वो पीछे चल रही थी, अब वो लीड बनाती हुई नजर आ रही है। शुभेंदु अधिकारी वहां से पीछे चल रहे हैं। तो ये पश्चिम बंगाल का हाल दिखा दिया। असम में देखिए बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। 68 सीट पर बीजेपी का गठबंधन आगे चल रहा है। कांग्रेस का गठबंधन जो है वो 22 सीटों पर आगे चल रहा है। It's good. Still, what message would you like to give to the counting agents? Yes. Counting agents को क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी की? धैर्य रखना चाहिए, ये कुछ नहीं है, ये सभी इनिशियल ट्रेंड है, बहुत आगे जाना है, पूरा इतना सब माने कूल एंड काम। नंदीग्राम you're leading by 3,000 votes in the first round. यस यस 3,500 वोट है। दादा क्लीन स्वीप ये मेरा आंकड़ा है ना, वहाँ 5 मुसलमान बूथ था आउट ऑफ 14 जो काउंट हुआ। मुसलमान बूथ में भी टीएमसी को हालत खराब कर दिया नंदीग्राम। दादा शुभेंदु अधिकारी मुसलमान बूथ में भी खराब कर दिया। ये मेरा थोड़ा सिग्नल था। दादा ज्यादा दिन तक लोग को गुमराह करने नहीं हो सकता। প্রথম দিকে যা ট্রেন্ড তাতে করে মধ্য কলকাতার বেশ কিছু তৃণমূল অফিস সেগুলো ফাঁকা হচ্ছে ধীরে ধীরে। না না, আই এম নট পাসিং এনি কমেন্ট। কেন বহুদলীয় গণতন্ত্রে কেন থাকবে না পার্টি অফিস? নো নো, কাঁটে কি টক্কর ইটস নট গুড। ওরা যে কালচার করেছে, দেখুন কুকুর মানুষের পায়ে কামড়ায়, মানুষ কখনো কুকুরের পায়ে কামড়ায় না। ভারতীয় জনতা পার্টি এসবে বিশ্বাস করে না। বিরোধী পক্ষের যারা আছেন তারাও করুন, একসঙ্গে কোনোভাবে হিংসা কোনো উত্তেজনার মধ্যে যাবেন না, কোনো কিছু করবেন না। আমাদের স্টেট প্রেসিডেন্টও কাল বলেছে, আমিও আজকে বলছি, এগুলোর মধ্যে যাবেন না। বাংলা শান্তি চাই। তবে ইনিশিয়াল ট্রেন্ড আই উইল স্পিক আফটার 11 AM। नाउ आई एम मॉनिटरिंग एवरीथिंग। शुभेंदु अधिकारी को आप सुन रहे थे, 2 जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा है, भवानीपुर से, नंदीग्राम से आगे चल रहे हैं और भवानीपुर से वो पीछे चल रहे हैं। और उनका कहना था कि आपने देखा तीनों लैंग्वेज में वो बोल रहे थे, इंग्लिश में, हिंदी में, बांग्ला में। और ये बंगाल जहां पर सभी की निगाह टिकी हुई है, कांटे की टक्कर दिख रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। असम की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। बीजेपी गठबंधन 68 सीटों पर लीड बनाए हुए, कांग्रेस 22 सीटों पर लीड बनाए हुए, ये असम का हाल है। पल्लवी भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पल्लवी, क्या है चुनावी ब्रेकिंग आपके पास? मनु, आपने देखा किस तरीके से पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वहां से नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, लेकिन भवानीपुर से वो पीछे चल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है और सबसे बड़ी अपडेट ये भी है कि असम में फिलहाल के लिए रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिल चुकी है। यानी कि अगर ये रुझान परिणामों में तब्दील होते हैं तो सीधे तौर पर असम में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी परिणाम आना, जैसा मनु हम बार बार कह रहे हैं और आप भी कह रही हैं कि परिणाम आना अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल के लिए जो 92 सीट का रुझान आ चुका है फिलहाल के लिए असम में, तो उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई जरूर नजर आ रही है। हमने तमिलनाडु की बात की, वहां पर किस तरीके से जो टीवी की विजय की पार्टी है वो आगे निकलती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल के लिए जो बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं अपने दर्शकों को, वो मनु अभी के लिए यही है कि असम में 92 सीटों के रुझान फिलहाल के लिए आ चुके हैं। और वहां पर ये कहना कोई दोहराए नहीं होगी कि हिमंता बिस्वा शर्मा का जो जादू था वो एक बार फिर से चल चुका है। वो लगातार कह रहे थे, कांग्रेस पर हमलावर थे कि बीजेपी सत्ता में वापस आ रही है, असम में सरकार बीजेपी बनाएगी। और अगर ये रुझान परिणाम में बदलते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बात सच होती हुई यहाँ पर जरूर नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात मनु यहाँ पर ये है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, आप उनसे बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करवाइएगा कि भवानीपुर वो सीट रही है जहां पर जब लेफ्ट की सरकार थी तो वहां पर ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी थी और उनके जरिए खूब वहां पर रैलियां की गई थी। और जो पश्चिम बंगाल के मुद्दे हैं वो भवानीपुर ऐसी जगह थी जहां से वो धरातल पर उतरकर उन्होंने उठाया था। लेफ्ट की सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम अगर पश्चिम बंगाल से किसी ने किया तो ममता बनर्जी ने किया है। और वहां से फिर से वो चुनाव लड़ रही हैं और ऐसे में अभी वो बढ़त जिस तरीके से बनाती हुई नजर आ रही है, तो क्या ममता बनर्जी का अभी भी वहां पर प्रभाव है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसे वरिष्ठ पत्रकार से मनु जरूर समझिएगा। बिल्कुल पल्लवी, ये बात हमने पश्चिम बंगाल की जिस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। 234 सीटों का रुझान आ गया। अपने दर्शकों को बता दें कि 234 सीटों के रुझान में बीजेपी लीड बनाए हुए 120 सीटों पर, टीएमसी 109 सीटों पर लीड बनाए हुए है। और शुभेंदु अधिकारी को भी हमने सुना और वो काफी हद तक की बात कहते हैं कि जो हिंसा का दौर था वो खत्म होने वाला है। बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत आश्वस्त है। पल्लवी, हमने अपने संवाददाता से भी बात किया था, पांडे जी वो यही बता रहे थे कि वहां पर तो देखिए जश्न भी शुरू हो गया है। जो कार्यकर्ता है वो
अब रसगुल्ला खाना शुरू कर चुके हैं। चूंकि 9:30 से ऊपर का ये वक्त हो गया है, ट्रेंड काफी हद तक इशारा भी कर देते हैं, यानी लगभग 30 सीटें अभी बची हैं, 30 से 40 सीटें जिन पर रुझान आना बाकी है। और इसके बाद हम ये समझ पाएंगे कि वाकई अब जो एक किला था ममता दीदी का वो ढहेगा या नहीं, खेला होगा या नहीं। बिल्कुल। और मनु, लड्डू खा के पानी कौन पीता है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि लड्डू तो सभी पार्टियों ने बनवा के रख लिए हैं पश्चिम बंगाल में, चाहे बीजेपी हो मनु या फिर टीएमसी हो, क्योंकि कांटे की टक्कर जो मनु देखी जा रही है वो बीजेपी और फिलहाल के टीएमसी में है। आपने जिक्र किया कि किस तरीके से वहां पर बीजेपी ने रैलियां की हैं, और मनु हमने ये देखा कि 2021 में जब चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में, तब भी कांग्रेस की तरफ से वहां पर बहुत कम रैलियां की गई थी, और चुनाव को जब मात्र कुछ दिन बचे थे तब वहां पर राहुल गांधी गए थे और उन्होंने रैली की थी, और वही तस्वीरें हमें एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस पहले ही मान चुकी है कि ठीक है यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी की ही टक्कर रहने दीजिए, मेरे को शायद यहाँ पर कोई किसी तरीके की बढ़त नहीं मिलेगी, या पश्चिम बंगाल में मेरा किला जो है स्थापित हो ही नहीं पाएगा। कांग्रेस पहले ही मान जाती है, इसीलिए वो दरकिनार हो जाती है, वहां से सिर्फ बयान देती रहती है। ये भी सवाल है मनु, यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। अब देखिए, लड्डू तो कांग्रेस ने वहां पर नहीं बनाए हैं, लेकिन बीजेपी और टीएमसी ने बनवा के जरूर रख लिए हैं। लगातार अब तस्वीरें दिखा रही है दिल्ली ऑफिस से भी कि कैसे वहां पर जश्न का माहौल है।